हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है हमारा आप भले तो जग भला। इस पाठ का हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें दिया हमारा कुछ करने को। प्रश्न 1 दिया है, पाठ में अनेक महापुरुषों जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, सुकरात आदि द्वारा कही गई बातों का उपयोग दृष्टांतों के रूप में किया गया है। अन्य महापुरुषों ने भी विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कही हैं। उनका संकलन कीजिए और उन्हें कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाइए। विद्यार्थी आप अपने से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इस पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला है। यह एक लोकोक्ति है। इस तरह की अनेक लोकोक्तियों या दैनिक बोलचाल में प्रचलित हैं। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन कीजिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कर भला हो भला। दूसरों के साथ अच्छा करने से अपने साथ भी अच्छा होता है। अंत भला तो सब भला। परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। अंत भले का भला। अच्छे लोगों का अंत अच्छा ही होता है। कहने से करना भला। केवल बात करने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। बैठे से बेगार भली। कुछ भी न करने से कुछ करना बेहतर है। ये लोकोक्तियाँ उदाहरण के तौर पर दी गई हैं। बच्चे स्वयं लोकोक्तियों का संग्रह करें। आगे दिया हमारा निबंध से। इसमें हमारा प्रश्न 1 कह रहा है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? इसका उत्तर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? उत्तर, गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी, वहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इसमें कह रहा है, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। इसमें कह रहा है हमारा, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें दिया हमारा क नंबर में, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। इसका भाव हो जाएगा, जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। चलिए अगला देखते हैं ख नंबर। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इसका भाव हो जाएगा, यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। चलिए अगला देखते हैं ग नंबर। शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है, बजाय एक शेर जहर के। इसका भाव हो जाएगा, कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। चलिए अगला देखते हैं घ नंबर। लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। इसका भाव हो जाएगा, दूसरों के साधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते हैं। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए तथा चलिए इसमें देखते हैं, चिन्ह लगाकर इसमें हमने दिया है। देखिए क में कह रहा है, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे। जब आप इसमें विकल्प दिया है, हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे, लोगों को अपना शत्रु समझेंगे, लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे, लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा,
ये हमारा लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं ख नंबर। इसमें कह रहा है हमारा बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। इसमें दिया विकल्प आलोचना, अनुशासन, कठोरता, प्रेम और सहानुभूति। तो इसका सही हो जाएगा चौथा, प्रेम और सहानुभूति। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न भाषा की बात। इसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने प्रयोग करके दिखाया है आपको। दिया हमारा मुहावरा टूट पड़ना, यानी मुहावरा का अर्थ है हमला करना। इसका वाक्य प्रयोग है एक कुत्ते को भौंकता देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े जिससे वह घायल हो गया। चलिए आगे देखते हैं दुम हिलाना। इसका अर्थ हो जाएगा खुशामंद करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। चलिए अगला देखते हैं दिल दुखाना। इसका अर्थ हो जाएगा कष्ट पहुंचाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं नुक्ताचीनी करना, यानी दोष ढूंढना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा लोगों की नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं आग बबूला होना। इसका अर्थ हो जाएगा नाराज होना। वाक्य प्रयोग नौकर के घर चले जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। चलिए आगे देखते हैं चुटकी लेना। इसका हो जाएगा अर्थ विनोद या मजाक करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। अगला दिया है मुहावरा हमारा दिमाग चढ़ना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा घमंड होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के दिमाग चढ़ गए। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा आप तो बड़े समझदार हैं। ये साधारण वाक्य है। ख नंबर कह रहा है शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। यह हमारा मिश्र वाक्य है। ग नंबर में कह रहा है वह प्रशंसा से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। यह हमारा संयुक्त वाक्य है। अगला देखते हैं ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं साधारण, मिश्र और संयुक्त। पाठ में आए हुए इन तीनों वाक्य के कम से कम 2-2 वाक्यों को छांटकर लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है उत्तर हो जाएगा साधारण वाक्य दुनिया कांच के महल जैसी है, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। चलिए अगला देखते हैं ख नंबर में मिश्र वाक्य वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। चलिए देखते हैं ग नंबर में है संयुक्त वाक्य मन में क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चले गए। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाते हुए बढ़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इसमें हमारा देखते हैं हम। चलिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है जो ये है यह तो बड़ी अशिष्टा होगी। इस वाक्य में अशिष्टा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्व, आस, प्रत्यय जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए हमने यहाँ पर छांटकर लिखा है शान, आवाज़, प्रतिध्वनि, प्यार, प्रशंसा, छाया, स्मरण, स्वभाव, दोष, गुण, नम्रता, प्रेम, एब, तारीफ, मजा, जिंदगी, विचार, जीवन, आचार, सम्मान, साहस, सहानुभूति, याद, शौक, ताकत, तमाशा, खबर, डॉट, झलक, व्यवहार, अहिंसा, मतलब, संतोष, अपमान, उपकार, अवगुण, ध्यान, सफलता। देखिए यहाँ पर हमने छाट कर लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर छाट कर लिखा है। देखिए संतोष, अपमान, उपकार, अवगुण, ध्यान, सफलता, नुक्ताचीनी, गलती, त्रुटियाँ, सीख, आदर्श, टीका, टिप्पणी, बुराई। और आगे दिया हमारा इसमें इसका अगला हमारा दिया यहाँ पर नीचे हमने लिखा है। देखिए इस प्रकार आलोचना आदि। इसमें हमारा ये है, देख लीजिए आप।
यहाँ पर दिया हमारा, देखिए इसमें हमारा इतना प्रश्न दिया था जो हमने आपको बता दिया। तो इसका हम अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।